अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इजी कुकिंग शो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम मसालेदार आलू के पराठे बना रहे हैं। आलू के पराठों के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत है वो ये है। हमने 3 आलू लिए, दरमियाने साइज़ के 3 आलू जिनको हमने बॉयल कर लिया है और इसका छिलका उतार दिया। एक हमने छोटे साइज़ की प्याज ली जिसे आमलेट में जब इस्तेमाल करते हैं उस तरह छोटी छोटी चॉप कर लिए प्याज। मसालों में हमने लिया नमक आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, हल्दी, चाट मसाला, गरम मसाला, काली मिर्च और धनिया पाउडर। ये सारी चीज़ें हमने 1/4 टीस्पून लिया है। नमक और लाल मिर्च हमने आधी चाय का चम्मच लिया है, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। 1 खाने का चम्मच हम लेंगे साबुत धनिया जिसे हम कूट लेंगे। आप बेशक हिमाम दस्ते में कूट लें या जिस तरीके से मैं अभी आपको बताऊंगी कूटने का तरीका, उस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्चें ली हैं 2 जिनको बारीक काट लिया हमने। ये बारीक वाली हरी मिर्चें ली हैं, आप मोटी भी ले सकते हैं। पुदीना लिया हमने 8 से 10 पत्ते लिए हैं जिसे हमने काट लिया है। अच्छी तरह धो लीजिएगा पुदीने को, पुदीने में क्योंकि मिट्टी होती है तो अच्छी तरह धो के फिर काट लीजिएगा। हरा धनिया लिया है हमने, मुट्ठी भर हरा धनिया लिए, इसके भी हमने पत्ते उतारे हैं, डंडियों के बगैर हमने पत्ते लिए हैं जिसे अच्छी तरह धो के फिर काट लिया हमने। चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने एक बाउल लिया, उसमें ये आलू डालेंगे, इसे हमने पीसना है। आप किसी भी तरीके से पीस सकते हैं, कांटे से, मैशर से। हमारे पास इस किस्म का मैशर है, आपके जिससे सहूलत हो आप उससे आलूओं को पीस लीजिएगा, इससे ज़रा जल्दी पीस जाता है। हाँ, अगर आप गरम गरम आलू को छिलका उतार के पीसें तो वो भी बहुत जल्दी पीस जाता है। ये आलू पिस गए हैं। अब इसमें हम सारे मसाले डालेंगे जिसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला और काली मिर्च शामिल है। ये सारे मसाले हम इस आलू में डालेंगे। जो भी काम करें हाथ धो के करें ताकि सबकी सेहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें हम पुदीना डालेंगे। पुदीने के हमने थोड़े से पत्ते लिए थे, अच्छी तरह धो के फिर इस्तेमाल कीजिएगा। हरा धनिया हमने 1 मुट्ठी ली थी, हरे धनिया डालेंगे इसमें। ये 1 छोटी प्याज ली थी हमने, 2 छोटी हरी मिर्चें ली हमने। अगर आपके यहाँ ज़्यादा तीखा खाया जाता है तो आप 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, बीज समेत लीजिएगा। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि 1 खाने का चम्मच हमने साबुत धनिया लिया है जिसको हमने कूटना है। चकले पे रख लें, मैंने स्लैब पे रखा है, जब से सहूलत हो रखें। और ये ऊपर से बेलन को और ऐसे दबा के बेलन चलवा लें। आप हमाम दस्ते में भी पीस सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, जैसे आपको सहूलत हो। क्या हमने मोटा मोटा करना है, देखें कितना आराम से हो रहा है। जगह चीज़ें साफ़ करके रखें, सफाई वैसे भी नहीं मान है। इस तरह इकट्ठा कर लें, 2-3 दफ़ा इसको यूँ कर लें। और ये जब ताज़ा ताज़ा पीसा हुआ ना तो इसकी खुशबू बहुत प्यारी लगती है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइए। इसे हमने कूट लिया, ये हमने कूट लिया, इसमें डाल देंगे। ये देखें कितना अच्छा मोटा कूटा है। हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोने के बाद आप इसे हाथों से मिक्स करें क्योंकि हाथों के साथ बहुत अच्छा मिक्स होता है। ये हमने आलू में मसाला मिक्स कर लिया है। अच्छा, हम आटा जिस तरह आप गूंदते हैं उसी तरह गूंदेंगे। छोटे पेड़े लेने हमने, बिल्कुल छोटे, इतना छोटा पेड़ा लेना है आपने, बड़ा पेड़ा बिल्कुल नहीं लेना, छोटा पेड़ा लेना है। अच्छा, 1 पराठे के लिए हम 2 छोटे पेड़े लेंगे, बराबर के साइज़ के लेने। ये 2 पेड़े बन गए, ये 1 पराठा बनेगा इस 2 पेड़ों से। ये देखें, हम यहाँ बेलेंगे ताकि आपको आसानी से नज़र आए। बस इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों पेड़े आपके बराबर के हों। अच्छा, इस तरह आप दोनों को रख के देख लीजिएगा, बराबर के लेवल के चाहिए हमें। ये दोनों पेड़े हमारे बराबर के हैं। ये अपने मसाले को तकरीबन हमने 1.5 खाने का चम्मच ले लें, आप समझे, फिलिंग कीजिएगा। और हमेशा कांटे से इसको ऐसे करके ऐसे कीजिएगा ताकि रच बच जाएगा मसाला किनारों के अंदर भी। अमूमन लोगों के पराठों के किनारों में नहीं आती फिलिंग, ऐसे करके ऐसे करें ताकि पराठे के किनारे में भी आए। अच्छा, अब इसको आपने इस तरह करके करना है और इस तरह करके हम दूसरे पेड़े को इसके ऊपर रखेंगे।
पेड़ों का साइज़ आपने बराबर लेना है। ये देखिए आराम से इनको पहले साइडों से दबा लें ताकि दोनों एक साथ चिपक जाए और उठाने में कोई मसला ना हो। ये पेड़ा हमारा बन गया है। अब खुश्का आप अपने पास रखें। ये हमने दोनों पेड़े उठा लिए, इसको ऐसे इसके अंदर करें, खुश्के के अंदर। खुश्का हटा के थोड़ा सा बेशक नीचे भी छिड़क दें क्योंकि हमने बेलना नीचे ही है। इसकी टेक्निक ये होती है कि आपने किनारों पे ज़्यादा प्रेशर रखना होता है, बीच में कम वज़न देना होता है, कम प्रेशर रखना होता है। अब ये दोनों हाथों से हम लेंगे। ये देखें मैं साइडों पे ज़्यादा कर रही हूँ, मुझे स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है हैंडल करने के लिहाज से। उम्मीद है फिर भी आपको वीडियो सही नज़र आ रही होगी। चाट मसाला हमने इसलिए डाला है ताकि चटपटा मज़ेदार हो जाए। इन 3 आलू से आराम से 3 पराठे बन जाएंगे। ये हमारी रोटी बिल गई। तवे को पहले से गर्म करके रखा था, अब हम तवे पे डालेंगे। ये देखें, और ये हमारा गर्म तवा था जिस पे मैंने डाल दिया। ये हम एक तरफ से सेक लेंगे। ये एक तरफ से हो गया, अब आप इसे पलटेंगे दूसरी तरफ। देखिए मैं तो हाथ से पलट रही हूँ, आप लोग हाथ से मत पलटिएगा। हमेशा आप लोग चिमटा इस्तेमाल करें, एक तरफ से ऐसा हो जाए। घी की ज़रूरत होगी, ये घी डालेंगे हम इसके ऊपर। घी हमें हस्बे ज़रूरत चाहिए। चूल्हा जो है ज़रा दरमियाना दरमियाने चूल्हे पे बनाएंगे। चूल्हा का ज़्यादा तेज़ होता है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। दरमियाने चूल्हे पे बनाएं। आराम से इसको पलटें। एक तरफ से हो गया था, हमने इसे पलट दिया। उम्मीद है आपको सही तरह नज़र आ रहा होगा। जहाँ लगे आपको घी कम है वहाँ आप थोड़ा थोड़ा घी लगा दें। और अब थोड़ा सा तेज़ चूल्हा कर लें, लेकिन चूल्हे को पहले गरम कर लीजिएगा। हमारा चूल्हा पहले से जलवा था, गरम था। ये हमने एक आलू का पराठा बना लिया है। इसी तरह हम बाकी आलू के पराठे भी बना लेंगे। मसालेदार आलू के पराठे तैयार हैं। आलू के पराठे आप इसी तरह भी पेश कर सकते हैं और इसे काट के भी सर्व कर सकते हैं। इसे आप काली मिर्च के रायते के साथ खाएं। काली मिर्च का रायता हमने आपको बनाना सिखा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।